Okay students, today we are going to start a new topic that is related to adjectives plus 2, and this is unit number 65 in your resource packs at the page number 130. So what are the adjectives? Adjectives क्या होते हैं? Adjectives आपने अक्सर सुना होगा उर्दू में adjectives is called और is said to be इसमें सिफ्त, इसको इसमें सिफ्त कहते हैं। और अगर इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें, it is defined as a word which tells you the quality of a noun, which describes the quality of a noun. वो लफ्ज़ जो नाउन की क्वालिटी के बारे में आपको बताता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और विच आइडेंटिफाइज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। वो वर्ड जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको जो है वो नाउन कहते हैं, सॉरी उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि रेड कारपेट, तो हेयर रेड जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है क्वालिटी ऑफ नाउन को, तो हेयर रेड इज़ एन एडजेक्टिव एंड कारपेट इज़ अ नाउन। सिमिलरली टॉल ट्री, अब टॉल जो है इसमें एडजेक्टिव है बिकॉज इट इज़ टेलिंग मी द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड ट्री इज़ अ नाउन। सो दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ अ नाउन आर सेड टू बी एन एडजेक्टिव्स। अब अगर यूनिट 65 की तरफ आप देखें तो इसमें आपने बताना है कि एडजेक्टिव्स के साथ जो है बाज़-औक़ात एडजेक्टिव्स के बाद वो यूज़ इन्फिनेटिव, यानी कि टू और टू के बाद जो है यूज़ वर्ब। सो लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के बाद कोई प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ, तो अभी हमने जो पिछला टॉपिक प्रपोजिशन का पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रपोजिशन के बाद जब आप वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब जो है वो एंड होता है आईएनजी के साथ। जबकि अगर आप जो है अगर आप वैसे टू लगाते हैं, टू के साथ जब वर्ब लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है, टू से पहले जब वर्ब लगाते हैं। हियर इन दिस एक्सरसाइज यू कैन यूज़ द सेम स्ट्रक्चर। आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और उसका स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, वो किस तरह से बताया हुआ है। स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जैसे ईजी, नाइस, सेफ, चीप, एक्साइटेड, इम्पॉसिबल, हार्ड, गुड, डेंजरस, एक्सपेंसिव, दीज आर ऑल द एडजेक्टिव्स। ये सब लफ्ज़ जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं बिकॉज दीज आर टेलिंग यू द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, दीज आर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। अगर आप पेज नंबर 65 सॉरी यूनिट 65 पेज नंबर 130 पे बी सेक्शन में देखें तो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि डू यू थिंक दैट इट इज़ सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर? इट इज़ सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर। अब सेफ यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। और टू ड्रिंक दिस वाटर अब यहाँ पर जो है वर्ब से पहले, यानी कि इसके बाद जो है टू लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगल वर्ब आएगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर यूँ होता कि डू यू थिंक इट इज़ सेफ ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर, तो अगर ऑफ प्रपोजिशन ना आता तो उसके बाद जो वर्ब आता वो एंड होता आईएनजी के साथ। अब ये नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें इसी एक्सरसाइज को जो है इसी तरह से डिस्कस किया, वो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, डू यू थिंक दिस वाटर इज़ सेफ फॉर अस टू ड्रिंक? दिस वाटर इज़ सेफ फॉर अस टू ड्रिंक। अब यहाँ पर जो है सेफ जो है दिस इज एन एडजेक्टिव, वो क्या है? एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखें, द क्वेश्चन इन दिस एग्जाम्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू आंसर दैम। इम्पॉसिबल टू आंसर दैम, अब इम्पॉसिबल जो है वो एडजेक्टिव है और टू आंसर दैम जो है वो क्या है? टू आंसर जो है वो क्या है? ये इन्फिनेटिव है क्योंकि वर्ब से पहले टू लगा हुआ है। लेकिन इसमें नाउन क्या है? क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस की बात हो रही है। द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि ये मज़ीद आइडेंटिफाई कर रहा है, मज़ीद आपको बता रहा है अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, नाउन की जो है वो क्वालिटी उसके बारे में। नेक्स्ट देखें बी सेक्शन में वही कह रहे हैं कि बाज़ों का जो है यू कैन यूज़ नाइस ऑफ एंड नाइस टू, यानी कि अगर आप बाज़ों का जो है इस तरह के एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं जैसे नाइस एक एडजेक्टिव है। ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताई कि अगर नाइस ऑफ लगाएंगे तो फिर उसके बाद जो है समटाइम्स जो है वो आप बहुत से एडजेक्टिव्स के बाद जो है वो ऑफ लगाकर भी उनको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, इट्स सिली ऑफ रश टू गिव अप हर जॉब व्हेन शी नीड्स द मनी। अब रश टू गिव अप, अब रश जो है वो एक एडजेक्टिव है और टू गिव अप का मतलब ये है कि वर्ब ये इन्फिनेटिव है क्योंकि वर्ब से पहले टू लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसी तरह बहुत से एडजेक्टिव जैसे हैं उनके बाद जो है वो आप नाइस ऑफ भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आई थिंक इट वॉज अनफेयर ऑफ हिम टू क्रिटिसाइज मी। अनफेयर ऑफ हिम, यहाँ पे अनफेयर जो है वो एडजेक्टिव है, ऑफ हिम, ठीक है। तो बहुत से एडजेक्टिव ऐसे हैं उनके साथ हम जो है वो ऑफ भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर काइंड, कंसिडर, कंसिडरेट, जनरेट, मीन, केयरलेस ऑफ, सिली ऑफ, स्टूपिड ऑफ, अनफेयर ऑफ। इसी तरह सॉरी टू और सरप्राइज्ड टू, हम इनके साथ भी जो है दीज आर ऑल द वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव्स हैं।
अब अगर आप इसकी एक्सरसाइज पे आए 65 यूनिट पे, तो 131 पेज पे जो है वो एक्सरसाइज 65.2 देखें, जो कि रिलेटेड है सेक्शन नंबर 1 से। अब उसमें स्टेटमेंट ये कह रही है कि कंप्लीट द सेकंड सेंटेंसेस, यूज़ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स एंड टू एज इन द एग्जाम्पल, कि आपको एडजेक्टिव जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है, इसके साथ आपने टू लगाना है और फिर आपने जुमला कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पर एवरीबडी मेक्स द मिस्टेक। अब इसमें एडजेक्टिव आपको ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ईजी। इट्स एन ईजी मिस्टेक टू मेक। ओके, द नेक्स्ट इज आई लाइक लिविंग इन दिस पैलेस, और एडजेक्टिव है नाइस। सो आपने नाइस का एडजेक्टिव यूज़ करते हुए साथ टू लगाना है और जुमले को कंप्लीट करना है। इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव, और इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव इन। सिमिलरली वी इंजॉयड वॉचिंग द गेम। अब गुड इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है जी। इट वॉज अ गुड गेम टू वॉच, इट वॉज अ गुड गेम टू वॉच। इसी तरह जो है नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने जो है 65.3 देखें, इसमें आपने नया सेंटेंस बनाना है, मेक अ न्यू सेंटेंस बिगनिंग इट, और आपने उस नए सेंटेंस को जो है वो नया सेंटेंस शुरू होना है इट के साथ। यूज़ वन ऑफ दिस एडजेक्टिव्स ईच टाइम, और हर टाइम पे आपने जो है वो ये एडजेक्टिव एक यूज़ करना है। एडजेक्टिव्स आपको 4 दिए हुए हैं, एक तो उन्होंने एग्जांपल में यूज़ कर लिया, केयरलेस, इनकंसिडरेट और नाइस, ठीक है जी। यू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इट वाज the second thing, first is Sue has offered to help me. It's a kind of Sue to offer to help me. बाकी आपके पास 3 अब एडजेक्टिव्स हैं, केयरलेस, इनकंसिडरेट और नाइस। द सेकंड इज दैट कि यू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यू मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अब इसमें देखें 65.3 में जो है it's careless of you to make the same mistake again and again. It's careless of you to make the same mistake again and again. Similarly, third है Dane and Jenny invited me to stay with them. It was nice of them to invite me to stay with them. It was nice of them to invite me stay with them. तो यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखें यूनिट 66 है, जिसमें अब अभी जो मैंने आपको बात बताई बिल्कुल बिगनिंग में कि टू है, और उसके बाद आपने यानी कि एडजेक्टिव के बाद जब आपने टू लगाना है तो उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो सिंपल वर्ब होगा, ठीक है जी। यानी कि जो इन्फिनेटिव होगा टू के बाद जिस तरह से जो है वो वर्ब लगता है। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के बाद प्रपोजिशन लगा रहे हैं, ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर लगा रहे हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो कौन से वाला आएगा, वो आईएनजी वाला वर्ब आएगा, वो सिंपल वर्ब नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अफ्रेड टू डू समथिंग, और अफ्रेड अगर आप अफ्रेड टू लगाएंगे तो उसके साथ फिर डू लगाएंगे। अफ्रेड आई एम अफ्रेड टू डू समथिंग, यानी कि मैं ये कुछ करने के लिए खौफज़दा हूँ। अगर आप इसके साथ ऑफ लगाएंगे तो फिर जो वर्ब आएगा वो आईएनजी के साथ आएगा। आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस जॉब, मैं ये काम करने से। अब देखिए, अब मैंने ऑफ प्रपोजिशन वाला लगाया, इसलिए जो वर्ब है वो आईएनजी के साथ आ रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस जॉब। इसी तरह जो है अगर आप टू लगाएंगे तो फिर उसके साथ सिंगल वर्ब आएगा। अगर आप प्रपोजिशन वाला ऑफ लगाएंगे तो वर्ब विल एंड विद आईएनजी। फॉर एग्जांपल, द पाथ वाज आइसी सो वी वॉकड वेरी केयरफुली, वी वर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। अगर यहाँ पे अफ्रेड ऑफ फॉल होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन वाला है, उसके बाद जो वर्ब आएगा इट विल एंड विद आईएनजी। और अगर आप इसको यूँ लिखेंगे कि अगर आपने टू लिखना है तो फिर आप लिखेंगे वी वर अफ्रेड टू फॉल। अगर ऑफ लिखेंगे प्रपोजिशन वाला तो उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो एंड होगा किसके साथ, आईएनजी के साथ। मिसाल के तौर पर, दिस पार्ट ऑफ द टाउन इज़ डेंजरस, पीपल आर अफ्रेड टू वॉक हेयर एट नाइट। लुक एट द डिफरेंस। अगेन आई रिपीट द एग्जाम्पल, दिस पार्ट ऑफ द टाउन इज़ डेंजरस, पीपल आर अफ्रेड टू वॉक हेयर एट नाइट। अब अफ्रेड टू वॉक, अब अफ्रेड क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके बाद आप क्या लगा रहे हैं, टू, और टू के बाद जो वर्ब लगा रहे हैं वो सिंपल वर्ब है। यानी कि एक दूसरे वर्ड्स में टू वॉक जो है वो एक इन्फिनेटिव है, वर्ब से पहले टू लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको जो है वो ऑफ के साथ लगेंगे, प्रपोजिशन के साथ लिखेंगे, तो फिर वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि द पाथ वॉज आइसी सो वी वॉकड वेरी केयरफुली, वी वर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग।
ठीक है जी। इसी तरह इंस्टेड, इन डूइंग और इंस्टेड टू, ये डिफरेंस है कि अगर आप टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर आप ऑफ लगाएंगे प्रपोजिशन वाला तो उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। नाउ लुक एट द एग्जांपल, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 133, यूनिट 66 में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप इसकी एक्सरसाइज 1 देखें तो उसमें यूज़ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट टू राइट द सेंटेंसेस अफ्रेड टू और अफ्रेड ऑफ, दोनों के साथ आपने जुमला बनाना है, पहले अफ्रेड टू के साथ फिर उसके बाद अफ्रेड ऑफ के साथ। अगर आप अफ्रेड टू के साथ बनाएंगे तो ऑब्वियसली वर्ब जो है वो सिंपल वर्ब आएगा, अगर ऑफ के साथ बनाएंगे तो आईएनजी के साथ आएगा। लुक एट द सेकंड वन, वी वर वेरी केयरफुली अलोंग द आईसी पाथ, वी वर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। इसी तरह आई डू नॉट यूजुअली कैरी माई पासपोर्ट विद मी, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग इट, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग इट। The fourth one is I thought she would be angry if I told her what had happened. अब आपने जुमला बनाना है, या तो आपने ऑफ लगाना है या टू लगाना है। अगर टू लगाएंगे तो वर्ब सिंगल आएगा, अगर ऑफ लगाएंगे तो आईएनजी के साथ आएगा। तो क्या बनाएंगे, आई वॉज अफ्रेड टू टेल हर, आई वॉज अफ्रेड टू टेल हर। द नेक्स्ट वन इज वी रश टू द स्टेशन, वी अफ्रेड मिस आवर ट्रेन, we were afraid of missing our train. In the middle of the film there was an especially horrifying scene, we were afraid to look afraid of looking। ठीक है जी। तो ये था कि अगर आपने जो है अफ्रेड ऑफ और अफ्रेड टू जो है उसमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह जो है नेक्स्ट 66.2 पे देखें, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इन और टू। अब आपने देखे इन क्या है, प्रेपोजिशन है, अगर जब आप इन लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, आईएनजी वाला आएगा, और टू लगाएंगे तो सिंपल वर्ब आएगा। वर्ब आपको जो है ऊपर वर्ड बैंक में दिया हुआ है। जूलिया इज़ इंटरेस्टेड डैश हर ऑन बिजनेस, जूलिया इज़ इंटरेस्टेड इन जी इन स्टार्टिंग हर ऑन बिजनेस। अब इन लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार्टिंग आएगा। आई वॉज इंटरेस्टेड डैश योर आर्टिकल इन द न्यूज़ पेपर लास्ट वीक, इट वॉज वेरी वेल रिटन। I was interested to read your article in the newspaper last week. It was very well written. अब मैंने टू लगाया तो इसलिए वर्ब सिंपल वर्ब आएगा। The fourth one is Ben wants to stay single. He is not interested in getting married. अब देखिए इन प्रेपोजिशन है तो इसके साथ जो है मैं वर्ब जो लगा रही हूँ वो एंड होगा आईएनजी के साथ, इसलिए इन गेटिंग लिख रही हूँ। I heard from Mark recently you will be interested to know that he is now working in Paris. To know, ठीक है जी। अब इसी तरह जो है 6.1 I do not enjoy sightseeing, I am not interested in, I am not interested in। अब इन है preposition तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो आईएनजी वाला आएगा। I am not interested in looking at old buildings। इसी तरह 66.3 एग्जाम्पल है, इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक्सरसाइज की स्टेटमेंट ये कह रही है कि कंप्लीट ई सेंटेंसेस यूजिंग सॉरी फॉर अबाउट और सॉरी टू। ऑब्वियसली जब आप सॉरी फॉर अबाउट में से या सॉरी फॉर लगाएंगे या सॉरी अबाउट लगाएंगे, दोनों प्रेपोजिशन है, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो आईएनजी वाला आएगा, और अगर सॉरी टू लगाएंगे तो सिंगल वर्ब आएगा। मिसाल के तौर पर सेकेंड वन देखें, आई वॉज डैश दैट यू डिड नॉट गेट द जॉब यू अप्लाइड फॉर, आई एम सॉरी टू हियर दैट यू डिड नॉट गेट द जॉब अप्लाइड फॉर। अब टू लगाया था तो इसके लिए इसके साथ में वर्ब जो लगा रही हूँ वो सिंगल वर्ब है, इन्फिनिटिव है। आई एम डैश ऑल दोज बैड थिंग्स अबाउट यू, आई डिड नॉट मीन देम। ठीक है जी। आई एम सॉरी फॉर सेइंग, अब यहाँ पे फॉर लगा रही हूँ, फॉर प्रपोजिशन है तो इसके ये जो से है इसकी जगह इसके साथ क्या लगा रही हूँ, आईएनजी, क्योंकि जब प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है दैट एंड्स विद आईएनजी। इसी तरह फोर्थ वन देखें, आई एम सॉरी डैश यू बट you do have a pen I could borrow, I'm sorry to disturb you but do you have a pen I could borrow। अब यहाँ पर भी जो है मैं टू लगा रही हूँ इसलिए यहाँ पे टू डिस्टर्ब आएगा। I am dash the book you lent me, I will buy you another one, I am sorry for losing the book। ठीक है, फोर, अब फोर क्योंकि प्रपोजिशन है इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा दैट विल एंड विद आईएनजी। So this is the exercise 66.4. You will do it by yourself. So today we discuss adjectives. Adjectives are the words which describe the quality of a noun. मैंने आपको भी एग्जांपल से बताया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और एडजेक्टिव्स के बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखा कि एडजेक्टिव्स के बाद अगर टू लगेगा तो जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव होगा, अगर जो है एडजेक्टिव्स के बाद जो है वो कोई प्रेपोजिशन लगेगी तो उसके बाद जो वर्ब लगेगा दैट विल एंड विद आईएनजी।
वो ing के साथ एंड होगा।